दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है कौसा के हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में हाजियों की हज के लिए रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में हर साल हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से सभी हाजियों के लिए जो हज पर जा रहे हैं वैक्सीनेशन और मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेशन का आयोजन किया जाता है। मुमरा कौसा में हाजियों को पहले इसके लिए थाना या मुंबई के अस्पतालों में जाना पड़ता था और वहां से उन्हें ये वैक्सीनेशन करना पड़ता था, लेकिन जब से हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में सुविधा शुरू हुई है इस क्षेत्र के 400 से 450 हाजियों के लिए काफ़ी सहूलत हो गई है। पिछले 2 सालों से इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कला विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और उनकी टीम के देखरेख में काम होता है। हर साल की तरह इस साल भी रोज 50 हाजियों का कोटा रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लाकर रखी जाए, क्योंकि अगर एक दिन में 50 से ज़्यादा हाजी भी अगर अपने मेडिकल सर्टिफिकेशन के लिए आते हैं तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ सैयद अली अशरफ भाई साहब ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर मुमरा कौसा के बाहर से भी यानी कि क्षेत्र के आसपास के भी कोई हाजी यहाँ पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन कराने के लिए आना चाहे तो उन्हें बिल्कुल भी मना नहीं किया जाएगा और उनकी भी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ एक पहल की गई है, इस साल हज पर जाने वाले जो हाजी यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेशन के लिए मौजूद थे उन्हें एक पोर्टेबल छतरी और एक पोर्टेबल फैन दिया गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हज के दौरान अरफात के मैदान में कितनी गर्मी होती है और ऐसे कई हादसा हुए हैं कि धूप बर्दाश्त ना होने के कारण कई हाजियों को काफ़ी परेशानी हो गई। इसी के चलते एक छोटा सा तोहफा हाजियों को दिया गया, एक पोर्टेबल फैन का और एक छतरी का। उनका कहना है कि इस तोहफे के जरिए वो हाजियों की दुआएं चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो अपने हज के सफ़र को बेहतर तौर से कर सके। मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम खान साहब, इम्तियाज़ उर्दू साहब, रेहान पितलवाला, इन सभी ने इस विषय में क्या जानकारी दी है देखिए। साथ ही साथ मुफ्ती अशरफ का कहना है कि हाजी खुदा का मेहमान होता है और उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, आज मौलाना अजमल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर राणे और हमारे डॉक्टर शर्मीन डींगा ने ये वैक्सीन लेके आ गए थे, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से चल रहा था कि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। लेकिन जब वैक्सीन इन्होंने ला दिया और आज शायद 50 लोगों का है, लेकिन काफ़ी लोग ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन ये लोगों ने होशियारी रखा कि 20 वैक्सीन ज़्यादा लिया, तो इंशाल्लाह ताला आज यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनका सब वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए हमारे लोगों को हज हाउस जाना पड़ता था, नहीं तो थाना TMC हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। आज हमारे शहर के अंदर ये जो अस्पताल है इसका फ़ायदा हमारे हाजियों को मिल रहा है और माशाल्लाह हमारे सारे हाजियों को डॉक्टर राणे और डॉक्टर शर्मीन डींगा के उसमें ये दिया जा रहा है। और उसी के साथ हमारे हाजियों को शमीम भाई की तरफ से अम्ब्रेला और फैन ये दिया गया है कि अरफात के मैदान में भीड़ ज़्यादा होती है। वैसे तो कोई हज करने जाता है तो वो खुद ही छाता वाता खरीद लेता है, ऐसा नहीं। एक नज़र, एक तोहफा हमारे मुमरा शहर के हाजियों को। नहीं तो क्या है कि कल के दिन बोलेंगे कि एक छतरी दे के फोटो खींचा, ऐसा नहीं है। ये है और हाजियों को तोहफा देना चाहिए और नजराना, और जो लोग ऐसा सोचते होंगे उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हाजियों से मिले जाके। वैक्सीनेशन के लिए जो मुमरा हाजी जा रहे हैं वही है या और भी बाहर से भी आ रहे हैं? नहीं, अगर आ जाएंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे, ये लोग कहीं ना कहीं से कुछ कर लेंगे, लेकिन मेजोरिटी मुमरा। और आपको मालूम होना चाहिए कि मुमरा सबसे बड़ी आबादी है इस वक्त, सबअर्बन के अंदर सबसे बड़ी आबादी है, तो सबसे कसीर आबादी के अंदर से हाजी लोग जा रहे हैं। पिछले साल भाई साहब किया गया था यहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया था। नहीं करेंगे। हम हमेशा मुमरा हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर की मैयत को भी दफन करते हैं, जिसको इनकार कर दिया जाता है उसको भी हम लोग दफन करते हैं। एक मिनट पुरी साहब दबाओ। 450 हाजी मुमरा कौसा से है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह 450 हाजी। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आबादी है। शमीम भाई, जिस तरह से पिछले साल भी वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेशन हुआ था इस साल भी हो रहा है, कुछ तोहफे साहब भी आपने दिए, भाई साहब ने तो जानकारी दे दी, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जाने वाले तमाम हाजी साहब लोगों को मैं उनकी हज की मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं।
और अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। और हम सब के लिए भी आप जा करके अल्लाह ताला की बारगाह में आप दुआएं करें, खास करके हमारे देश के लिए और हम सब के लिए अल्लाह से आप दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला वो गफूर रहीम है, ज़रूर इंशाअल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हर साल की तरह इस साल भी हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब एक्स राज्य मंत्री, उनके साथ हमारे पूरे साथी हम लोग मिल करके हर साल यहाँ पे आते हैं, जिसमें डॉक्टर राणे साहब और डॉक्टर शारमिन डिंगा मैडम और उनकी पूरी टीम, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो बहुत मेहनत के साथ में, बहुत खुलूस के साथ में इस वैक्सीनेशन कैंप को कामयाब करने की कोशिश करती है और करती है। मैं थाने महानगर पालिका के आयुक्त को इसके पहले इसके बारे में उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आयुक्त साहब ने जो वैक्सीनेशन हमारे शहर के 450 हाजियों के लिए दिया है, उसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ में ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शहर वासियों के लिए कि जिस तरीके से आपको मालूमात तो चल चुका होगा कि हमें यानी आज से यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 1:30 बजे तक, टाइमिंग ऑफिशियल 1:30 बजे राणे साहब, लेकिन जो हमने देखा है भाई साहब, वो आप लोग यहाँ पे 4 से लेके 5 बजे तक भी कहीं ना कहीं हाजी साहब लोग खिदमत करते हैं। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आप लोग 10 से लेकर के 5 बजे तक हमारे हाजी साहब लोगों को वैक्सीनेशन देते हैं। आज तकरीबन भाई साहब ने बता चुके हैं कि 70 हाजियों का, 50 हाजियों का टोटल आज का वैक्सीनेशन आना था, लेकिन डॉक्टर राणे साहब और डॉक्टर शारमिन डिंगा मैडम ने बात करके अपने लेवल से वहां पे उसको 70 कराया और 70 वैक्सीनेशन आज हमारे हाजी साहब लोगों को दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हेल्थ कार्ड, वहां पे मैं भी गुज़िश्ता साल भाई साहब हज पे था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ मुफ्ती साहब कि वहाँ पे जो धूप में चलना पड़ता है, तो मैं भी वही छतरी लेके गया था जो यहाँ हाजी साहब लोगों को दिया गया था, वही छतरी मेरे भी हाथ में थी। उस धूप में चलने के लिए मुजल्फा के अंदर, मीना के अंदर, पुलिस साहब, बहुत ही कड़क धूप में चलना पड़ता। डॉक्टर साहब, हमने अपनी चीज़ों, अपने आंखों से गए साल हज में हमने लाइव देखा है। उसको ध्यान में रखते हुए वो फैन, ये फैन जो भाई साहब ने अभी अपने हाथों से सब हाजी साहब लोगों को तकसीम किया है, 450 फैन, 450 अम्ब्रेला, ये डॉक्टर शारमिन डिंगा, डॉक्टर राणे साहब के हवाले अभी भाई साहब ने कर दिया है और जो हाजी साहब लोग मौजूद थे उनको दे दिया गया है। ये एक तोहफा है कि आप वहां जाएं तो आपको तकलीफ ना पहुंचे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हेल्थ कार्ड भी आज ला करके डॉक्टर शारमिन डिंगा राणे साहब के हवाले कर दिया गया है। अगर किसी भी हाजी साहब को किसी बात की कोई तकलीफ पहुंचे तो वो हम लोगों से राब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। फिर एक बार मैं तमाम हाजी साहब लोगों को हज की मुबारकबाद पेश करता हूं। और एक इम्पोर्टेंट वो है कि किसी भी मुमरा खौसा के हाजी को कोई अगर तकलीफ होती है तो प्लीज़ वो हमारे को कांटेक्ट करें। और अगर हम लोग के पास शायद नंबर ना हो सबके पास, तो आप अपने डॉक्टर लोग से बात कर लीजिएगा, ये लोग हमको तुरंत आपके पास अवेलेबल करा देंगे। शुक्रिया। तमाम बातें आपके सामने रख दी हैं। बस मैं एक मुख्तसर सी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हाजी जो होता है वो अल्लाह का मेहमान होता है और हम सबको उसकी खिदमत करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल अफेयर से जो टीका दिया जाता है, हमारी पार्टी ने और यहाँ के कमिश्नर साहब ने पूरा यहाँ पर इंतज़ाम किया है ताकि हाजी को तमाम यहाँ पर सहूलत हो। और हमारी पूरी कोशिश इंशाअल्लाह रहेगी कि हाजी को कोई तकलीफ ना हो। अगर फ्यूचर में अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता हो तो हमारे नगर सेवक, हमारे पार्टी के सीनियर लोग हैं, आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी पूरी खिदमत कर सकें। जैन भाई क्या कहेंगे कि हाजियों का वैक्सीनेशन और उन्हें तोहफे बांटे गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि हाजियों को कोई तकलीफ ना हो, पूरी सहूलत के साथ हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जितने हाजी साहब हज पे जा रहे हैं उनको बहुत मुबारक, अल्लाह उनका सफ़र कबूल करे और हज कबूल करे और सफ़र आसान करे। ये एक कोशिश है हाजियों के सफ़र और जो उनकी पहले जो ये टीकाकरण है वैक्सीनेशन का है,
उनके जो ये फॉर्मेलिटीज़ है इसको आसान करने के लिए। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो सारे हमारे हाजी साहब को जाना पड़ता, जो सेंटर्स अलॉट किए गए हैं थाना में, तो हमारे शहर के अंदर ही ये हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि नज़दीक में ये काम हो जा रहा है। और जो खिदमतों की बात है, ये एक हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब की तरफ से, भाई साहब की तरफ से एक छोटा सा नजराना है कि जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है हज में, या जो टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसके दौरान एक छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा नजराना कि वहाँ पर जो मामले होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी निस्बत से एक फैन और एक अम्ब्रेला, कि उससे आदमी थोड़ा सा अपने आप को बचा सके और उनका हज जो है आसान हो। यही सारी चीज़, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के मीडियम से मैं ये आप एक अवेयरनेस की भी बात है कि जिस शहर के जिन हाजियों को जो भी तकलीफ का सामना अगर करना पड़े तो वो हमसे राब्ता कायम करें, या तो वो यहाँ पर जो हमारी टीम है डॉक्टर राने और शर्मीन मैडम, उनसे कोऑर्डिनेट करें। इंशाल्लाह जो भी उनको दीगर तकलीफ है या उनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो इंशाल्लाह वो सॉल्व किए जाएंगे। उर्दू में अच्छे से एक थोड़ा सा क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का कि हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों ने इस जो हाजियों के लिए वैक्सीनेशन का जो ये प्रोग्राम रखा जाता है उनकी सहूलत के लिए, तो उसके अवामी नॉलेज के लिए, बेदारी के लिए, ये आपके ज़रिए जो स्प्लिट होती है खबरें, ये उन तक पहुंचती है और जो सहूलत उनके लिए मुहैया की गई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं टीएमसी कॉरपोरेशन और ख़ास तौर से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, शमीम भाई, सैयद अली भाई साहब, शानू पठान और पूरी टीम का, जो हाजियों के इस जो उनका जो नेक मकसद है इस सफ़र का, हिंदुस्तान की तरफ से जो आज़मीन हज जो ज़ायरीन जा रहे हैं, ये बहुत बाबरकत और उनकी खिदमत को करने का मतलब जो एक जज्बा है, ये एक सियासत और दूसरी तमाम चीज़ों से बालातर है। ये महज इंसानी अपनी और एक बिरादराने वतन की अपनी जो आज़मीन की खिदमत के नीयत और जज्बे से किया गया अमल है, जिसमें उनके लिए ख़ास तौर से जो थाना के अंदर 400 साढ़े 400 के करीब का इनको जो वैक्सीनेशन का यहाँ का कोटा है, वो यहाँ टीएमसी इसके कॉरपोरेशन के टीएमसी मेडिकल इस हॉस्पिटल के ज़रिए इस शहर और अतराफ़ के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है, जो गालिबन 2-3 सालों से देखने में आ रही है। और इसमें थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि ताख़ीर ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जो पर डे का 70 और 50 के करीब का एवरेज है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, और खुसूसन इस टीएमसी हॉस्पिटल की जो निगरान है, जो राने साहब हैं, हमारी मैडम शारमीन मैडम, नहायत ही बेबाक और हर चीज़ों में सबसे आगे बढ़ चढ़कर अपने शहर की नुमाइंदगी करते हैं अपने टीएमसी की तरफ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तोहफ़ा है शमीम भाई की तरफ से, उनके अपने खुलूस दिल के साथ, क्योंकि जो उन्होंने हज किया है उस हज के दौरान एक हाजियों के लिए जो वहाँ की जो तकलीफ़ें हैं, ख़ास तौर से वो उन हालात के अंदर जब वो मीना और वो जो 3 दिन का हज का जो आखिरी अय्याम होता है, उसमें उस दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने कोशिश की है कि कुछ ऐसी चीज़ों को तोहफे के तौर पर अपने हाजी भाइयों को मतलब नज़र किया जाए, ताकि उसका थोड़ा सा भी अगर उनको फैज़ पहुँचा तो अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बड़ी इबादत है कि किसी हाजी की खिदमत करना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।